इस हफ्ते देश और दुनिया में कई बड़ी खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में मंदिर की तोड़फोड़ की। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल में 7 मंदिर तोड़े जा चुके हैं और इस हफ्ते दिन दहाड़े पाकिस्तान के रहीम यार खान ज़िले के एक शहर भोंग में गणेश मंदिर पर वैश्याना तोड़फोड़ की गई। इस घटना की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। इस हफ्ते की देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर उलेमाओं ने की मजम्मत। हिंदुस्तान बना यूएनएससी का अध्यक्ष। भारत में ई-रुपी की हुई शुरुआत। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर सऊदी अरब में सख्त पाबंदियां। मुस्लिम पिता ने हिंदू रिवाजों से की बेटी की शादी। और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान में मंदिर की हिफाजत करने वाले लोगों ने पाकिस्तान के प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट तक को आगाह किया था कि मंदिर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। इस अफसोसनाक खबर के बाद दुनिया में सोशल मीडिया पर खासी सरगर्मी हुई। इस घटना की भारत के मुसलमान सियासी नेताओं को पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अलबत्ता भारत में कई मौलवियों ने इस घटना की मजम्मत की और अफसोस जाहिर किया। मसलन दिल्ली के मौलाना मुफ्ती मंजूर ने कहा कि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम बदनाम होता है। ऑल इंडिया जमीयत फलाह इंसानियत के राष्ट्रीय महासचिव अलहज शाह आलम कासमी ने कहा कि मदरसे को अपवित्र करने के बाद हिंदू लड़के के कदम को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पक्ष भी ऐसा ही करे। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान सरकार मंदिर को निशाना बनाने वाले लोगों और मदरसे को अपवित्र करने वाले युवा के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। इमरान खान ने भी इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बदकिस्मत वाक़या है, लेकिन उनके इस तरह के बयान से लोगों की आस्था के ज़ख्म भर नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि मंदिर तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मंदिर की तामीर फिर से कराई जाएगी। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार को पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे ताकि आइंदा ऐसे शर्मसार कर देने वाले वारदात ना हो सकें। अक़लियत के लोगों के हुकूक़ और उनकी हिफाजत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है और उसे ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। ये एक बहुत फ़ख्र की बात है। ये इदारा दुनिया की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर प्रस्ताव पारित करता है। इस बार यूएनएससी के एजेंडे में दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान, साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत एरिया में अमन सबसे ऊपर है। इन मामलों पर हिंदुस्तान के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। इस हफ्ते हिंदुस्तान ने यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली है। इससे पहले सदारत की कुर्सी फ्रांस के पास थी। पीएम मोदी 9 अगस्त को सिक्योरिटी काउंसिल की एक उच्च स्तरीय वर्चुअल ओपन डिबेट को संबोधित करेंगे। इस बैठक का मुद्दा समुद्र की सुरक्षा होगा। यही नहीं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। यूएन में रहे हिंदुस्तान के नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि 75 साल से ज़्यादा के अरसे में ये पहला मौका है कि जब हिंदुस्तान की सियासी लीडरशिप यूएनओ को लीड करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस महीने भारत एक सिग्नेचर इवेंट आयोजित करेगा जो 3 अहम क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। ये तीनों क्षेत्र समुद्र की सुरक्षा, शांति अभियान और आतंक के खिलाफ मुहिम से जुड़े हैं। देश में इस हफ्ते डिजिटल दुनिया में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को डिजिटल अदायगी के एक कैशलेस तरीके ई-रुपी की शुरुआत की। ये एक कॉन्टैक्टलेस ई वाउचर होता है जो एसएमएस के जरिए भेजा जाता है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि डिजिटल अदायगी की तरफ ये हमारा एक मजबूत कदम है और बेनिफिशरी को डायरेक्ट पेमेंट मिलने में ये एक अहम रोल अदा करेगा और ई-रुपी वाउचर बगैर किसी नुकसान इसमें मदद करेगा। ये ई-रुपी वाउचर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जिस सर्विस के लिए ये पेमेंट की गई है उसको सीधा फ़ायदा मिले। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई इदारा लोगों को उनके इलाज या तालीम हासिल करने के लिए मदद करना चाहता है तो वो नकद रकम की बजाय ई-रुपी के ज़रिए
अदायगी कर सकेगा। दरअसल ई-रुपये को समझने में अभी कुछ लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। इसको किसी तरह की करेंसी नहीं समझना चाहिए और ना ये समझना चाहिए कि देश किसी डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है, बल्कि ई-रुपये एक ऐसा सिस्टम है जिसका ताल्लुक खास तौर पर सरकार की कुछ इदारों, मिनिस्ट्रीज़ या बड़े कारोबारी घरानों से है, ताकि वेलफेयर और गिफ्ट का पैसा सीधा बेनिफिशरी के पास पहुंचे और कोई बिचौलिया इस पेमेंट का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सऊदी अरब दुनिया का पहला मुल्क है जिसने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। यानी अगर किसी सऊदी बाशिंदे ने टीका नहीं लगवाया है तो उसको कारोबारी जगहों, शॉपिंग सेंटरों, जिम्स और बाज़ारों में दाखिला होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सरकारी ऐलान में ये भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले कारोबारी सेंटरों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी रहेगी और ये पाबंदियां ना मानने वालों पर न सिर्फ भारी जुर्माना होगा बल्कि उन कारोबारी इदारों को सील भी कर दिया जाएगा। इन पाबंदियों पर 13 सितंबर से अमल शुरू होगा। इसी तरह न्यूयॉर्क अमेरिका का पहला बड़ा शहर होगा जहां होटल, जिम, सिनेमा या दूसरे इंडोर कारोबारों के लिए वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। यकीनन आज दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 50 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क इस महामारी के सबसे ज़्यादा शिकार रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश भी माली परेशानी का शिकार हुए। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट की खबरें सबको डरा रही हैं। ऐसे में समझदारी इसी में है कि इससे पहले कि भारत में भी इस तरह की पाबंदियां लगें, लोग वैक्सीन लगवा लें। महबूब मसली कर्नाटक के विजयपुरा में बिजली महकमे में 56 वर्षीय ठेकेदार हैं। उन्हें अनाथों की मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाली 8 वर्षीय पूजा वाडिगेरी को गोद लेने का फैसला किया। 11 साल पहले पूजा ने अपने माता पिता को खो दिया था और वो अपनी दादी के साथ रह रही थी। पूजा के पिता के दुख को सहन करने में असमर्थ पूजा की मां का भी निधन हो गया था। महबूब मसली ने जब पूजा को गोद लेने का फैसला किया तो वहां रहने वाले स्थानीय लोग हैरान रह गए। एक मुस्लिम पुरुष एक हिंदू लड़की को कैसे गोद ले सकता है? लेकिन महबूब मसली ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूजा को गोद ले लिया। जल्द ही पूजा परिवार की सबसे छोटी प्यारी गुड़िया बन गई। महबूब की पत्नी की कोशिश रहती थी कि पूजा को अपने माता पिता याद ना आए। पूजा के नए भाई बहनों ने भी इस तरह व्यवहार किया कि पूजा ने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। महबूब मसली ने भी अपने मज़हब और अपने रिवाजों को पूजा पर थोपने की कोशिश नहीं की। महबूब चाहते थे कि पूजा अपने धर्म और अपने प्रथाओं का पालन करें। महबूब कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई हर धर्म का सम्मान करता है। महबूब चाहते थे कि पूजा हिंदू है तो उसकी शादी किसी हिंदू युवक से ही हो। इसलिए 30 जुलाई को महबूब मसली ने पूजा की शादी विजयपुरा के एक युवक से कराई, जिसमें हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया गया। दूल्हे के परिवार वालों ने भी पूजा को बिना दहेज स्वीकार कर लिया। पूजा का कहना है कि वो अपने माता पिता की आभारी है जो उन्होंने इतने सालों तक इतने प्यार से उसे पाला। महबूब मसली और उनकी गोद ली हुई बेटी पूजा की कहानी इंसानी रिश्तों की खूबसूरती बयां करती है। हिंदुस्तान के सभी बाशिंदे इसी तरह मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलकर रहें। इसी दुआ के साथ इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।